हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर करी हूँ। ये मेरी सूटकेस है जो मैं अपनी शादी में अपने साथ लेकर आई थी मेरे दहेज में। अभी इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसका हैंडल टूट चुका है, पीछे की जो ट्रॉली है वो ख़राब हो चुकी है, चेन ख़राब हो चुकी है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता इसे फेंकने का। तो अब हम इसे बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन घर में बहुत सी ऐसा सामान होता है जिसे हम इसमें रख सकते हैं। जैसे ये है ठंड के क्लॉथ्स। अब इनका नेक्स्ट ईयर यूज़ होगा तो इन्हें रख सकते हैं हम इस सूटकेस में। लेकिन इसे रखने से पहले जिन भी स्वेटर के बटन वगैरह टूट चुके हैं उन्हें पहले लगा ले, क्योंकि क्या होता है ना कि नेक्स्ट ईयर जब हम इसे पहनने लगेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इसमें बटन नहीं है, फिर बटन ढूंढेंगे तो पता चलेगा बटन भी अब तक तो इधर उधर हो चुके हैं। तो अगर अभी आपके पास बटन रखे हुए हैं तो उन्हें लगा ले, उसके अंदर फिक्स करें फिर ही रखें, ताकि बटन भी ना घूमे और आप नेक्स्ट ईयर निकालो तो आपको दिक्कत ना हो उसे पहनने में। और एक बहुत ख़ास बात बताती हूँ, जब भी आप स्वेटर वगैरह रखें तो सारी चीज़ों को एक ही जगह पर रखें, जैसे स्वेटर, शॉल, सॉक्स, टोपे। तो फिर क्या होता है ना, जब हम निकालने बैठते हैं तब हमें आधी चीज़ें मिलती है, फिर आधी कहीं और रखी होती है। आधी ठंड निकल गई थी और मुझे टोपे नहीं मिले थे मेरे बच्चों के, फिर मुझे बाज़ार से नए लाना पड़े और वो बाद में मुझे पता चला कि कहीं और रखे हुए थे। तो इसलिए सारी चीज़ें एक ही जगह रखें, ताकि जैसे ही विंटर स्टार्ट हो तो आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने इस सूटकेस का यूज़ कर लिया है। इसमें मैं अपने विंटर क्लॉथ्स रख रही हूँ और इस तरीके से मुझे इसे फेंकना भी नहीं पड़ा। और चूंकि अब समर सीज़न आने वाला है, विंटर सीज़न ऑफ हो चुका है, तो अब यहाँ पर रूम हीटर की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो रूम हीटर को भी मैंने निकाल लिया है और इसको इसके पैकेट में रख के इसे मैं रखती हूँ बेड के अंदर। बेड के अंदर मैं अक्सर उन चीज़ों को रखती हूँ जिनकी मुझे बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बेड को खोलना और बार बार चीज़ें निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो रूम हीटर भी समेट दिया है मैंने और मैं कर रही थी मेरे रूम की क्लीनिंग। तो मैंने सारे कर्टन वगैरह भी आज वॉश किए हैं। तो कर्टन जब भी हम धोते हैं ना, तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि इसके अंदर जो रिंग होते हैं, तो ये रिंग को वॉशिंग मशीन में अगर हम इस कर्टन को डाल देते हैं तो ये निकल जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से कपड़े की एक पॉलीथीन लेती हूँ और उसके अंदर इस रिंग को हम बंच बना के डाल देते हैं और उसके बाद इसकी एक नॉट लगा देती हूँ, या फिर आप चाहे तो एक डोरी से यहाँ से बांध भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ तो इसके रिंग नहीं निकलते हैं और अच्छे से ये वॉश हो जाता है। अब मैंने साथ ही साथ जो फ्लावर वगैरह थे उन्हें भी वॉश किया है, क्योंकि ये दिखते भले ही साफ़ है लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी डस्ट होती है, जाले भी लगे होते हैं, स्पाइडर भी होती है। तो इसको धोने के लिए मैंने जो कपड़े धोने के बाद पानी बचा हुआ था सर्फ का, उस पानी में एक बार इनको हल्के हाथों से रब कर लिया है। ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं करें वरना इसके सारे फ्लावर निकल जाएंगे। और उसके बाद एक बार मैंने इसे बिल्कुल साफ़ वाले क्लीन पानी से वॉश कर लिया है। तो इस तरीके से मैं फ्लावर को भी धो लेती हूँ। फ्लावर वगैरह धोने के बाद जो पानी बचता है ना, उस पानी का यूज़ नहीं करें आप, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कचरा रहता है, तो उसको फेंक देना ही फ़ायदेमंद होता है। और इस तरीके से एक जाली के ऊपर इसे रख दें ताकि सारा पानी निकल जाए। ये है मेरे मिस्टर खान की, मीन्स मेरे हस्बैंड की शील्ड, जो कॉलेज टाइम में उन्हें मिलती थी जब वो फर्स्ट आया करते थे। तो ये ना अंदर से बहुत गंदी हो रही है और इसके ऊपर की जो कवर है ना पॉलीथीन का, वो भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही आप आसानी से कैसे इस तरीके की शील्ड को पैक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक ख़राब टूथब्रश से इसको क्लीन कर लिया है और इससे भी क्लीन करने से मज़ा नहीं आया मुझे। फिर इसके बाद मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया और उससे इसकी अच्छी सी सफाई कर दी। अब हमारे घर पे ना इस तरीके की एक ट्रांसपेरेंट पन्नी ज़रूर मिल जाएगी, आप ढूंढेंगे तो इस तरीके से मेरे पास एक पन्नी थी। इसको एक साइड से आप खोल लें। अब इसके बिल्कुल बीच सेंटर में आपको इस शील्ड को रखना है। अब आपको इसे टर्न कर लेना है और पन्नी में ना एक साइड लंबी होती है और एक साइड छोटी होती है। तो लंबी वाली साइड को आपको आगे रखना है, छोटी साइड को पीछे रखना है। अब आपको दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब आपको लेना है एक सेलो टेप और 1 बाय 1 सेलो टेप से आपको इन्हें स्टिक करते जाना है। पहले एक साइड का स्टिक कर लेना है, देन फिर सेकंड साइड का स्टिक कर लेना है। ऊपर टेप लगाने के बाद अब हम नीचे के एरिया को पैक करेंगे। इस तरीके से पन्नी को आपको अंदर की साइड प्रेस करना है और सारी पन्नियों को इस तरीके से ऊपर लेकर टेप लगा देनी है उस पर। तो अगर आपके पास भी बहुत ज़्यादा पुरानी शील्ड ख़राब हो चुकी है तो उसे इस तरीके से नई पन्नी में पैक कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।